नमस्कार, मैं आकांक्षा पांडे और आप देख रहे हैं कशिश न्यूज़। देखिए, अफवाहों का असर जो है राजधानी में भी देखने को मिल रहा है। जहां दो देशों के बीच में जंग छिड़ गई है, जंग हो रहा है, वैसा ही जंग अब राजधानी रांची में भी देखने को मिल रहा है। एलपीजी को लेकर देखिए तरह तरह के जो लोग हैं अफवाहें फैला दी हैं और इसके कारण जो है एलपीजी की जो कमी है वो राजधानी में देखने को मिल रही है। और यही कारण है कि घर वाले जो गृहिणी हैं वो भी परेशान हो रही है, चिंता में है कि अगर गैस खत्म हो जाता है तो आगे वह क्या करेंगी। यह डर जो है बड़े बड़े जो व्यवसायी जो अपने होटल चला रहे हैं या जो छोटे मोटे जिनका रेस्टोरेंट्स है, ढाबे हैं, वो लोग भी परेशान हैं। और ऐसी तैयारियां जो है अब सभी ने जो है वो कर ली है कि अगर कल को जब एलपीजी यानी गैस जब नहीं रहेगा तो उसके बाद वह क्या करेंगे। इस पे जो है सभी जो है झारखंड का जो कोयला है, कोयला का इस्तेमाल करके जो है यहाँ पे वो जो भी खाना है वो बनाएंगे। तो चलिए कुछ रेस्टोरेंट्स के जो मालिक हैं, ओनर हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। बता दो कि अलग अलग रेस्टोरेंट्स के फिलहाल जो हमारे साथ जो ओनर हैं वो मौजूद है, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। इनकी सबकी मीटिंग है एलपीजी को लेकर ही। क्या नाम है, परिचय दीजिए। मेरा नाम रंजन कुमार है और रेस्टोरेंट ऑनर है हम। अच्छा, देखिए एलपीजी की जो अफवाह फैली कि नहीं मिल रहा है, अब उसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। हाँ, एलपीजी का हम लोग को 4-5 दिन से शॉर्टेज हो गया था और अब सप्लाई पूरी तरह से बंद हो गया है, जिसके कारण अब हम लोग को रेस्टोरेंट चलाना काफ़ी संभव नहीं लग रहा है। अच्छा, क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि देखिए अभी तक कई जगह जो है वहाँ पे स्टॉक था तो काम हो रहा है, और क्या समाधान आप लोगों की तरफ से निकाला गया। अभी तक तो जो चल रहा था मतलब आज के बाद से अब गैस पे काम होना लगभग बंद हो जाएगा, तो रेस्टोरेंट भी बंद हो जाएगा। और शादी ब्याह का लगन का टाइम है, ऐसे टाइम में केटरिंग का काम भी होता है, वो भी पूरी तरह से प्रभावित हो जाएगा। तो हम लोग वैकल्पिक व्यवस्था की तरफ जा रहे हैं, जैसे कोयले का चूल्हा, डीजल का, ये सब पे जा रहे हैं, मगर वो प्रॉपर हो नहीं पाता है उसमें। आपने बताया कि कोयले का चूल्हा, डीजल का, पर अभी जो किचन सभी बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में बनाए गए, काफ़ी मॉडिफाई किचन है, मॉडल किचन है, तो वहाँ पर इन चीज़ों का उपयोग करना काफ़ी ज़्यादा वो आपके लिए भी, होटल के लिए भी नुकसानदायक है। बिल्कुल, बहुत संभव ही नहीं है। आजकल सारा किचन मॉडर्न किचन हो गया, मॉडलर किचन है, सब कुछ है। जैसे घर पे होता वैसे आजकल रेस्टोरेंट में भी होता है, हाइजीन के कारण सारा कुछ। तो अब ये सब संभव है नहीं, फिर भी प्रयास करें कि कस्टमर को हम लोग सर्विस दें और कंटिन्यू करें। जैसे देखते हैं, प्रयास करते हैं, हो पाया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर तो शटर डाउन होना ही है। अच्छा, देखिए बहुत सी चीज़ें जो हैं सिर्फ गैस चूल्हे पे ही बनती है, या फिर जो रेस्टोरेंट्स जो रन कर रहे होते हैं उनके स्टाफ्स भी होते हैं, स्टाफ्स का भी खाना रेस्टोरेंट की तरफ से प्रोवाइड करवाया जाता है। तो ऐसे में गैस का जो है उपयोग ज़्यादा हो रहा है, जो आते हैं यहाँ पे कंज्यूमर उनके लिए तो बन ही रहा है, स्टाफ्स के लिए भी बन रहा है। तो ऐसे में कहीं कुछ कटौती की जा रही है गैस को थोड़ी बचत के लिए। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हम लोग का स्टाफ का खाना बनाने का वो हम लोग किचन से बाहर कर दिए हैं, कोयले के चूल्हा पे किए हैं। उसके बाद जैसे बॉयल करना होता है, आलू बॉयल करना हो गया या राइस, ये सब सारा चीज़ जो जिस पे ज़्यादा कंजम्पशन था, वो सब हम लोग 3-4 दिन पहले से ही, जैसे क्राइसिस शुरू हुआ तो हम लोग वो सब अलग करना शुरू कर दिए थे। कहीं ना कहीं सरकार से उम्मीद है कि थोड़ी बहुत जो है वो इन्हें राहत दे, 50% ही सही लेकिन प्रोवाइड कराए। वैसे तो इन्होंने विकल्प निकाल रखा है कि कोयले की मदद से जो है वो खाने को बनाएंगे। और भी लोग हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर, परिचय आपका? मेरा नाम उमेश कुमार सिन्हा है। मैं खड़के साई यहाँ रेस्टोरेंट है उसका ऑनर हूँ। अच्छा, देखिए आप सभी जो ओनर्स है अलग अलग रेस्टोरेंट से, क्या आज आप लोगों की कोई बैठक है, मीटिंग है, किस मुद्दे पे है? इसी चीज़ को ये लेके आपका एलपीजी वाला जो प्रॉब्लम्स है, बहुत सारा तरह का। अब यहाँ और भी रेस्टोरेंट सब हैं छोटे छोटे, जिनका किचन बहुत छोटा है, वो आपको ये चीज़ आपको यूज नहीं कर सकते। पॉल्यूशन है, बहुत तरह का आपको दिक्कत है, तो उससे कहाँ से हो पाएगा। अच्छा हाँ, देखिए इन्होंने बहुत बिल्कुल सही बात कही है कि जिनका किचन छोटा है, अब धुआं होगा क्योंकि कोयला है, धुआं निकलेगा तो जो ग्राहक वहाँ आएंगे, जो खाने पीने जो आते हैं, उनको भी, पब्लिक को भी दिक्कत होगी, किचन में भी दिक्कत होगी, बनाने वालों को भी दिक्कत होगी। तो ये वही लोग उपयोग कर पा रहे हैं जिनके पास थोड़ा बहुत स्पेस है, तो ये कोयले का या लकड़ी का उपयोग करके जो है कुछ दिन और जो है अपने रेस्टोरेंट को रन कर सकते हैं। तो ऐसे में क्या क्या आप लोगों ने विकल्प निकाला है, आप लोग क्या करेंगे? अभी तो हम लोग सोच ही रहे हैं कि उसमें क्या किया जाए। अचानक ही आया है ना, पहले से कोई तो ये चीज़ तो था नहीं कि ये चीज़ होने वाला है, तो आदमी उसका कुछ वैकल्पिक करता व्यवस्था। अब ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा, उसी पे
आदमी सोच रहा है। कितने दिन का स्टॉक है आपके पास, कब तक चल हमारे पास स्टॉक नहीं रहता है, स्टॉक नहीं है। अच्छा, तो आपके यहाँ और कितने दिन जो है आपका पहले से जो चल रहा था गैस, कितने दिन तक और रन कर सकते हैं आप रेस्टोरेंट को, उसके बाद फिर क्या? कुछ कुछ के यहाँ जो है पाइपलाइन का सुविधा है, लेकिन उस पे भी कल आ गया है कि आपको यानी 70 से लेके कटअप करना है आपको उतना, तो अब उसके लिए भी हमारे लिए सब कुछ अब व्यवस्था अलग से करनी होगी कि कैसे किया जाए, क्या किया जाए। उसी पे हम लोग कुछ कुछ सोच रहे हैं यहाँ पे मीटिंग के लिए। अच्छा, तो कितना लॉस हो जाएगा? एक बैग की आपदा आई है, ये रेस्टोरेंट बंद होने की भी नौबत आ सकती है क्योंकि एक बैग सप्लाई नहीं हो रहा है। देखिए, इसमें बहुत सारे जो रेस्टोरेंट हैं वो बंद हो जाएंगे, और जो बंद होंगे तो उसके बाद वहाँ जो काम करने वाले लेबर हैं उनको दिक्कत होगी, उनके स्टाफ है, फिर बहुत तरह का ये आने वाले प्रॉब्लम आने वाले हैं। तो देखिए, कहीं ना कहीं सिर्फ मालिकों को नहीं, ये जो खास करके उस रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं उनको ज़्यादा दिक्कत होगी। और भी लोग हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। क्या लगता है पहले तो परिचय दीजिए। मैं निशांत डे नाइट बार का ऑनर हूँ, और जैसा कि अभी हॉट लिप्स के ऑनर रंजन जी और तड़का साई के ऑनर उमेश जी ने जो कहा, ये जो सारी परेशानियाँ ये सारे बार वालों के साथ है, रेस्टोरेंट वालों होटल वालों के साथ ही है। इसका सॉल्यूशन क्या आएगा ये किसी को अभी तक पता नहीं है। बाकी इसके कैसे करना है, क्या करना है, वो लोग विचार कर रहे हैं, देखते हैं कैसे क्या होगा। देखिए, सिर्फ ओनर ही नहीं, जो वहाँ काम करते हैं वो भी बहुत प्रभावित होंगे, उनका भी परिवार जो है वो पूरी तरह से हिल जाएगा। उसके लिए हम लोग वो कोयले वाले चूल्हे पे जा रहे हैं, जिससे कि उनका खान पान जो है चलता रहे, उसके लिए कोई इश्यूज नहीं है। अच्छा, क्या कुछ कटौती भी करेंगे मेन्यू में कि नहीं, 10 के बदले अब 2-4 ही बनाएंगे बस रन करने के लिए कि ताला ना लगे? वो देखता हूँ कैसे क्या करना है, उसके बारे में विचार कर रहे हैं अभी, बाकी क्या होगा देखते हैं। देखिए, लगातार जो ओनर्स हैं सभी एक दूसरे के साथ मिलकर बैठक कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, एक प्रॉपर समाधान की खोज में है कि क्या समाधान हो सकता है। क्योंकि छोटे बड़े सभी तरह के रेस्टोरेंट होटल जो है सभी इस चीज़ से परेशान है। हम दिखाना चाहेंगे एक बार फिर से, आप देखिए कि ये जो टीन के डब्बे बने हुए हैं इस पर कोयला लगाकर, और कुछ दिनों के लिए जब तक उन्हें गैस ना मिले तब तक इस पे काम करेंगे, थोड़ा बहुत बातचीत करेंगे और भी ओनर इनसे भी बातचीत करेंगे। क्या अपना परिचय दीजिए सर। मैं विजय वर्मा, सेलिब्रेशन बार रेस्टोरेंट विष्णु गली। तो देखिए, एक बैग एलपीजी की जो है वो कटौती हो गई है, आपदा आ गया है लोगों में, और जो खास करके जो रेस्टोरेंट्स और बार चला रहे हैं उनको काफ़ी परेशानी हो रही है। क्या कहना है और क्या सोल्यूशन लग रहा है इसका? सॉल्यूशन तो बहुत ही दिक्कत है, कोई दिखाई कुछ भी नहीं दे रहा इसके लिए। तो देखिए, कहीं ना कहीं जो है एलपीजी की कटौती के कारण या सही समय पर उपलब्ध नहीं हो पाने के कारण जो है सिर्फ प्रभाव जो मालिक है उन पे ही नहीं, उनके अंडर काम करने वाले तमाम लोगों पे भी पड़ेगा। वो स्वाद भी अब उन लोगों को नहीं मिलेगा जो लोग आते हैं खाने से, क्योंकि हर रेस्टोरेंट का एक अपना स्वाद होता है और स्वाद ही जो है लोगों को अट्रैक्ट करता है उस रेस्टोरेंट के तरफ या उस ढाबे के तरफ। और जब वो स्वाद ही नहीं मिलेगा तो ग्राहक भी कम होंगे, तो लॉस भी कंपनियों को भी हो रहा है। ऐसे में सबकी डिमांड यही है कि जल्द से जल्द इसका समाधान निकाला जाए और सभी रेस्टोरेंट्स को जो है सही समय पर जो है वो एलपीजी जो है प्रोवाइड कराया जाए, ताकि लॉकडाउन वाली स्थिति फिर से ना आए और ये अपने जो स्टाफ है उनके कमीशंस में या उनके सैलरी में भी कटौती ना करे, उनकी भी जीवन जो है वो सही तरीके से चले और ये भी अपने बिजनेस को सही तरीके से रन कर सके। फिलहाल अभी के लिए बस इतने। मुझे मेरे सहयोगी प्रदीप सिन्हा को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए कशिश न्यूज रांची। तो हमने आपको रेस्टोरेंट्स के हालात दिखाएं कि रेस्टोरेंट्स में या जो बार रेस्टोरेंट्स है या छोटे ढाबे हैं उनकी क्या कंडीशन है। फिलहाल देखिए, एक अफवाह फैला, उसके बाद से ही लगातार जो है गैस सिलेंडर की जो किल्लत है वो राजधानी रांची में भी देखने को मिल रही है। सुबह से ही लोग लंबी कतार लगाकर जो है सभी बड़े बड़े गैस एजेंसी के पास पहुंच रहे हैं। बिना बुकिंग के भी कुछ लोग गैस उठा रहे हैं और कुछ लोग जो है वो बुकिंग कर रहे हैं। कई लोगों के जो है वो कोड यानी जो OTP है वो भी नहीं आ पा रहा है, हफ्ते भर से बुकिंग किए हुए हैं। ऐसे में सभी लोग जो हैं वो परेशान हैं। यहाँ भी देखिए कि यहाँ सुबह से जो लोग हैं ऐसी कतार बंद होकर जो है वो खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, खाली खाली सिलेंडर लेकर पहुँचे हुए हैं और अपने घर के लिए यानी रसोई के लिए जो है वो यहाँ पे गैस लेने आए हैं। बता दूँ कि जिस तरह रेस्टोरेंट्स में बार में किल्लतें आई हैं, उसी तरह जो गृहिणी हैं वो भी बहुत परेशान है कि घर में भी जो है गैस नहीं हो पाने के कारण जो है उन्हें भी कई तरह की समस्याएं झेलनी पड़ रही है। लगातार बुकिंग कर रहे हैं, बुकिंग के बावजूद भी उन्हें गैस नहीं मिल रहा है। जो लोग हैं वो सुबह से ही घर से निकल के सभी एजेंसी पहुंच रहे हैं, लाइन ले रहे हैं। तो क्या सिचुएशन है, कैसा डिमांड हो रहा है, रोज़ाना कितने गैस का आना जाना लगा हुआ है?
देखिए गैस जितना आता था उसका 85 to 90% सप्लाई अभी भी आती है। तो अगर डिलीवरी करने में आप हमें करने की अनुमति ही नहीं देंगे तो हम डिलीवरी कैसे करेंगे। आप जैसे मेरा पर्टिकुलरली वेयर हाउस जो है वो मेरे डिस्ट्रीब्यूशन एरिया के बीचों बीच पड़ता है, तो लोग यहाँ आ जाते हैं। अब आ जाते हैं तो इनको मैं अपने ही कस्टमर पे क्या प्रशासन छोड़ दूं, वो करना भी उचित नहीं है, तो हम उन्हें दे रहे हैं। अब देखिए सुबह 9 बजे आया, क्राइसिस होता तो ख़त्म हो जाता। अभी के समय भी अवेलेबल है मेरे पास, 100 से ऊपर सिलेंडर बचा है। पर आप वेट करिए, घर में इंतज़ार करिए। पहले आपको अगर 4 दिन में सिलेंडर मिलता था तो अब 5 से 6 दिन में मिलेगा, डिफरेंस उतना ही है। अच्छा, तो ये अफवाह में कितनी सच्चाई है? क्योंकि लोग यही खौफ के कारण जो है डायरेक्ट एजेंसी पहुंच जा रहे हैं, या जो जहां से चाहे वो भारत गैस से ले रहे हो, इंडियन गैस से ले रहे हो, लगातार वहीं पहुंच जा रहे हैं। डर, लोगों में डर देखने को मिल रहा है। वही बात है, डर के चक्कर में होर्डिंग कर रहे हैं लोग। जिसकी एक्चुअल रिक्वायरमेंट है उन तक हम पहुंच नहीं पा रहे, क्योंकि होर्डर्स यहां तक आ जा रहे हैं, न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं। आज यहां पर एक एम्बुलेंस को रोक दिया। तो अगर आप मुझे मेरे वेयर हाउस से गाड़ी निकालने नहीं देंगे, मेरे पास 12 गाड़ियां खड़ी हैं वहां पर जिसको मैं यूज ही नहीं कर पा रहा हूँ। जो डिलीवरी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ठप पड़ा है। मेरे को ट्रक से डायरेक्ट सिलेंडर देना पड़ रहा है क्योंकि लोग आने रुक नहीं रहे हैं। मैंने गेट पर नोट तक चिपका दिया कि आप ना आए, लेकिन खाना कैसे बनाएंगे, ये कैसे करेंगे? क्राइसिस है नहीं है। अब ये है कि मैं सबको गैस दे दूंगा, आज से 10 दिन बाद मैं अगर खोजूं भी लोगों को कि आप गैस ले लीजिए, तो कोई मिलेगा नहीं गैस लेने के लिए। होगा यही, क्राइसिस नहीं है। देखिए, सरकार की तरफ से भी यही दावे किए जा रहे थे कि क्राइसिस नहीं है, फिर ये अफवाह उठ गई, लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। हमने भी लोगों से जब बातचीत की, लोगों ने कहा कि सुबह यहाँ लंबी कतार थी। तो क्या सही मैसेज नहीं जा पा रहा है लोगों तक? क्या लोग पैनिक कर रहे हैं और लोग नियमों का पालन करने को राजी नहीं हो रहे हैं। अब हम गैस एजेंसी का संचालन करते हैं, हमारा काम है सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूट करना, कस्टमर बिहेवियर कंट्रोल करना। मेरा कोई अथॉरिटी नहीं बनती कस्टमर के ऊपर। पर अगर वो पैनिक करके यहाँ है, अब जैसे मैंने सुबह उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप घर पर इंतजार करिए, आज जो पुरानी बुकिंग वाली हैं उनको मैं सप्लाई करूंगा, तो उस कारण से लोग सोच रहे हैं कि नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर मैं यहाँ पब्लिक डील करूँ तो मैं कॉल कैसे अटेंड करूँ? हाँ, उस कारण वो पब्लिक भी इधर आ जा रही है। तो कल से हमने प्रशासन से सहायता मांगी है। मैंने कल से गेट पर एक बैनर टांगने का निर्णय किया है कि यहाँ से गैस उपलब्ध नहीं कराया जाएगा, कृपया अपने घर पर इंतजार करें। अच्छा, देखिए, एक आखिरी सवाल बनता है कि कितने दिन में जो उपभोक्ता है उन तक गैस जो है वो पहुंच जाएगा? पहले के समय में क्या थोड़ा सा डिले होगा, तो उस सिचुएशन में उनको क्या पेशेंस रखना चाहिए, या फिर ऐसे ही कतार बंद हो जाए? नहीं, देखिए, आपको ये सोचना है कि आप ग्रेटर गुड ऑफ सोसाइटी का सोचिए। आप ये मत सोचिए कि मेरे पास एक सिलेंडर है, वो अभी चल रहा है, खाली नहीं हुआ है, तो किसी के पास इमरजेंसी जेन्युइन है, आप कतार में आके लग जाएंगे। आपका एक घर में सिलेंडर, आप दूसरा भरा के चले जाएंगे, आप 1.5-2 महीने के लिए निश्चिंत हो जाएंगे। अगला आदमी है जिसके दोनों सिलेंडर खाली है, जिसको मैं नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि आप यहाँ आकर कतार लगा दे रहे हैं। और उसका एकमात्र प्रमाण क्या है कि बुकिंग किसने किस समय पर की। जिसकी बुकिंग पहले आई उसको पहले गैस लेने का अधिकार है। ये बात मैंने सुबह लोगों को समझाने का प्रयास किया कि आप यहाँ कतार लगा रहे हैं, आपको आज नहीं मिलेगा कतार से, तो वो मुझ पर चढ़ गए। मुझे प्रशासन की सहायता लेनी पड़ी, प्रशासन से भी सहायता मिली। पर अंत में प्रशासन भी कितने लोग भेज देंगे? 150-200 लोग अगर चढ़ जाए, इस तरीके से लूटपाट करने का प्रयास करे, लोग वायलेंट हो जाए, हम तो अनसिविलाइज बिहेवियर रिवॉर्ड कर रहे हैं ना फिर। तो कल से मैंने निर्णय लिया है कि मैं पहले आऊँगा, गेट पर ही मैं पीसीआर के साथ खड़ा रहूंगा और मैं बोलूंगा आप घर पर जाइए, आपको होम डिलीवरी ही लेनी है, यहाँ आने से आपको सिलेंडर प्राप्त नहीं होगा। ये आज का लास्ट दिन है जो मैं यहाँ से सिलेंडर दे रहा हूँ। देखिए, कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो कुछ ज़्यादा ही पैनिक हो जा रहे हैं। सरकार भी लगातार दावे कर रही है कि गैस की यानी एलपीजी की जो है वो किल्लत नहीं होगी, लेकिन लोग इतने पैनिक हो जा रहे हैं। एक अफवाह फैली है, अफवाह का असर हमने बताया है कि किस तरह राजधानी रांची में भी देखने को मिल रहा है। और यही वो अफवाह का एक नज़ारा भी आप यहाँ देखिए कि लोग जो है यहाँ पर आके कतारबंद होकर जो है वो अपने घर के लिए जो है वो सिलेंडर ले रहे हैं, जबकि एजेंसी की तरफ से लगातार दावे किए जा रहे हैं कि वो सभी को जो है वो सिलेंडर होम डिलीवरी जो है वो प्रोवाइड कराएंगे। यहीं
यानी कि यहाँ पे आने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपको सिलेंडर जो है वो घर पे मिल जाएगा। एजेंसियों के पास जो है वो एलपीजी है, यानी कि गैस है, सिलेंडर है, पर लोगों में जो एक भय हो गया है, डर हो गया है, ये उसका एक नज़ारा है कि लोग सुबह से ही यहाँ पहुँच रहे हैं। और जो एजेंसी वाले हैं सभी को प्रशासन की भी मदद लेनी पड़ी। इनसे भी बातचीत करते हैं, क्या हो गया लगातार यहाँ पे लोग पहुँच, क्या दिक्कत हुआ? बहुत दिक्कत हो रहा है। क्या दिक्कत हो रहा है? घर में गैस खत्म हो गया है तो क्या? खत्म हो गया है, 3-4 दिन 1 सप्ताह पहले आए। अब कोयला में जलाना पड़ रहा है, गोईठा में जलाना पड़ रहा है। अच्छा, तो लेकिन एजेंसी की तरफ से तो कहा जा रहा है कि आपको घर पे गैस मिल जाएगा, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं। मैसेज पहुंची थी, मैसेज नहीं आ रहा है। बुक हो रहा है लेकिन मैसेज नहीं आ रहा है। यहाँ मैसेज देखने खोज रहे हैं। अच्छा देखिए, मैसेज नहीं देखने का कारण भी यही है कि लोग पैनिक हो गए हैं। एक बार में जब इतने लोग मैसेज करेंगे, सर दावे कर रही है कि गैस की किल्लत नहीं है। नहीं, बहुत किल्लत है पहले। तो देखिए, आप गृहिणी, हम आपसे जानना चाहेंगे क्या दिक्कत हो रहा है? मुझे तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं हुआ, बस ये है कि बुकिंग करें तो तुरंत बुक नहीं हो रहा है, बस ये प्रॉब्लम, बाकी कोई दिक्कत नहीं। तो थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए शायद। मैम मान लीजिए अगर गैस अभी जस्ट खत्म हो गया तो तुरंत हम कहाँ से करेंगे बताइए, खाना तो खाना ही है ना। तो देखिए, जो आपने कहा कि तुरंत कहाँ से करेंगे, ये गैस का देखिए कार्ड है, इसमें बुकिंग जब हम करते हैं, जब हम एक गैस लाते हैं कुछ टाइम बाद ही हम बुकिंग कर देते हैं, यहाँ एंट्री कर लेते हैं, आपको कोड भी आता है, पहले 21 अब 25 दिन में आपको जो है गैस मिलेगा। तो ये काम हम पहले से किए होते हैं। एजेंसी भी कह रही है कि होम डिलीवरी वो गैस करेगी, फिर इतना पैनिक क्यों किया जा रहा है सभी लोग? मैम एक्चुअली हो क्या रहा है, जैसे मान लीजिए किसी घर में बहुत लोग हैं, ठीक है, तो 25 दिन से पहले भी तो गैस खत्म हो जा रहा है ना। लेकिन अब क्या रहा है, जैसे बुकिंग तो कर रहे हैं मोबाइल पे, लेकिन डीएससी नंबर ही नहीं आ रहा। डीएससी नंबर नहीं आ रहा तो ये लोग दे नहीं रहे हैं, और घर घर तो गैस जा नहीं रहा है मैम, तो कैसे होगा बस। चलिए देखिए, ये सभी लोग जो है यहाँ पहुँच रहे हैं और भी गृहिणी से भी बातचीत करते हैं। आपको क्या दिक्कत हो रही है, कहाँ से आप? हम कोकर से हैं जी। अच्छा देखिए, खुद ही आप गैस लेकर भी जा रही हैं, अकेले आई हैं गृहिणी, हम समझ रहे हैं कि पूरा घर का बोझ ही आप पे है। ठीक है, हाँ वो तो है ही, सबको झेलना पड़ता है हम ही लोग को, और ऐसे दिक्कत में तो और ही झेल रहे हैं। क्या दिक्कत है? इनके तरफ से दावे किए जा रहे हैं किल्लत नहीं है। किल्लत है मैम, जो झेल रहा है वही जानता है, क्योंकि थोड़ा सा परेशानी जानना चाहेंगे कि क्या घर में जो आ रहे थे, जो हम लोग ले रहे थे 10-20 ज्यादा ही दे रहे थे, लेकिन हम लोग को घर बैठे मिल रहा था। लेकिन अभी वैसा दिक्कत नहीं है, अब तो लेडीज को भी उठ के आना पड़ रहा है लेने के लिए। वही बात है मैम, बस सरकार से यही अपील है कि हम लोग को सुविधा ये किया जाए, बस वही है। तो देखिए, कहीं ना कहीं जो गृहिणी है सभी यहाँ पहुँच रही हैं, खुद ही आ रही हैं क्योंकि घर उनको चलाना है, किचन पूरा जो है उनके जिम्मे है, और बाकी सभी लोग यहाँ पहुँच रहे, कतारबंद हो रहे हैं, लाइन लगा रहे हैं। देखिए, एक अनुरोध कशिश न्यूज़ भी आपसे करना चाह रहा है, जैसे सरकार लगातार दावे कर रही है कि किल्लत नहीं है, थोड़ा सा पेशेंस रखें, एलपीजी जो है वो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, किसी अफवाह पे जो है भरोसा ना करें। कशिश न्यूज़ भी आपसे अनुरोध करता है कि अफवाह पे भरोसा ना करें। जैसे कि एजेंसी की तरफ से भी कहा गया है कि उनके पास जो है वो सिलेंडर है, आप ऐसे पैनिक होकर कतारबंद होकर आएंगे तो ऐसे जो है बाकी जो सुविधाएं वो भी बाधित होंगी, और साथ ही आसपास के लोगों को भी समस्याएं होंगी, आपको भी सही समय पर जो है वो गैस नहीं मिल पाएगा। साथ ही सर्वर डाउन होने के कारण ओटीपी नहीं आ रहा है, क्योंकि एक बैग लोगों में जो है वो लोग इतने पैनिक हो गए हैं, सभी एक साथ रजिस्टर कर रहे हैं, सभी को एक साथ ओटीपी चाहिए, तो सर्वर डाउन होने के कारण जो है ओटीपी नहीं आ पा रहा है, और यही कारण जो है लोग में और पैनिक जो है वो देखने को मिल रहा है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखें, इंतजार करें, सिलेंडर जो है वो आपके घर तक ही आएगा। एजेंसियों की तरफ से लगातार दावे भी किए जा रहे हैं कि वो होम डिलीवरी करेंगे, बस थोड़ा सा पेशेंस रखें और अपनी बारी का इंतजार करें। फिलहाल इसमें इतना ही, मुझे दीजिए एक छोटा सा ब्रेक के बाद और क्या कुछ है राजधानी रांची में एलपीजी को लेकर समस्या है वो दिखाएंगे। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। देखिए, इस कार्यक्रम की मदद से हम राजधानी रांची में गैस को लेकर क्या कुछ समस्याएं आ रही हैं, फिर चाहे बात हम बड़े होटल्स की करें या बैंक्वेट्स की करें, या फिर हॉस्टल में क्या कुछ समस्याएं हैं, गैस एजेंसियों वालों के पास क्या कुछ समस्याएं आ रही हो, तमाम चीज़ हम आपको इस खास कार्यक्रम की मदद से कोशिश कर रहे हैं बताने की, दिखाने की, ताकि लोग भी हैं वो थोड़े जागरूक हो सके और पैनिक ज़्यादा ना करें। अभी फिलहाल हॉस्टल में क्या कुछ देखने को मिल रहा है समस्या, चलिए एक हॉस्टल है कुमार गर्ल्स हॉस्टल, हम यहाँ पहुँचे हुए हैं, यहाँ हमारे साथ हॉस्टल की ओनर है, हम इन्हीं से बातचीत करते हुए जानते हैं, क्योंकि तमाम लड़कियां यहाँ पे हैं जो यहाँ पे पढ़ने के लिए पहुँचती हैं, कुछ लड़कियां जो जॉब के लिए हैं, वो बनी कि हज़ारों की संख्या में जो है लड़कियां हर एक हॉस्टल में आपको देखने को मिल जाएंगी। तो वैसे में उनके खाने पे कितना प्रभाव पड़ रहा है, क्या उन्हें सही समय पे खाना मिल रहा है, और क्या कुछ समस्याएं हो रही हैं। मैम अपना परिचय। हेलो, मैं नमस्ते जी, मैं शशि कला कुमारी हूँ, कुमार गर्ल्स हॉस्टल की ओनर हूँ, और ये हमारा हॉस्टल जो है पीस रोड में
लालपुर में स्थित है। अच्छा देखिए, अभी लगातार लोगों में एक डर हो गया है कि एलपीजी जो है सप्लाईज नहीं हो रहा है, गैस की किल्लत ज़्यादा देखने को मिल रही है और एजेंसी वाले भी काफ़ी परेशान है। तो क्या इसका प्रभाव हॉस्टल में भी पड़ा है फिलहाल? ऑफ कोर्स जो परिस्थिति अभी है, पूरे वर्ल्ड की जो परिस्थिति है और वार हो रहा है, पहले यूक्रेन रसिया का था और अभी अमेरिका और इराक का हो रहा है, इजराइल का हो रहा है और जैसा न्यूज़ में आ रहा है कि इराक जो है सभी दूसरे जो मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज़ हैं उस पर बम्बार्डिंग कर रहा है, जो कि सारे तेल के उत्पादक हैं और रसोई गैस के उत्पादक देश हैं। हमारा भारत जो है, हमारे देश में भी होता है उत्पादन, पर उतनी मात्रा में नहीं होता जितना कि यहाँ पे खपत है, डिमांड है। तो भारत दूसरे देशों से कच्चे तेल का आयात करता है, फिर उसको मतलब प्योर करके फिर वो सप्लाई करता है। तो जहाँ तक सवाल है कि ये जो सिचुएशन आ रही है और लोग पैनिक कर रहे हैं कि हमारे देश में रसोई ईंधन की कमी हो गई है या पेट्रोल डीजल की कमी हो जाएगी, तो मैं इस चीज़ से सहमत नहीं हूँ। हालांकि रांची में भी मतलब खबरें आ रही है कि बहुत लोग जो है गैस वाले जो है एजेंसी वाले हैं वो कालाबाजारी कर रहे हैं, खुद ही वो सिलेंडर को कहीं छुपा रहे हैं और शो कर रहे हैं कि हमारे पास नहीं है, जिससे जनता जो है वो बहुत ही घबराई हुई सिचुएशन में है, वो पैनिक कर रही है और उनको लग रहा है कि अगर नहीं मिला तो हम खाना कैसे बनाएंगे। इस वजह से वो जहाँ गैस के गोदाम हैं या ऑफिसेस हैं वहाँ पे वो लाइन लगाए हुए हैं और वो चाह रहे हैं कि जितना उनका मैक्सिमम हो सकता है सिलेंडर घर में वो भर के वो रख लें आगे भविष्य के लिए। पर मैं सबसे ये आग्रह करूँगी कि कृपया ऐसा ना करें। जब 365 दिन हमारी जो है केंद्रीय सरकार आदरणीय मोदी जी जो है वो व्यवस्था कर रहे हैं, हमारी जो राज्य की सरकार है हेमंत सोरेन जी वो व्यवस्था कर रहे हैं, हमको उन पे भरोसा करनी चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए कि ये जो युद्ध है वो बंद हो जाए, युद्ध की स्थिति जल्द से जल्द सामान्य हो जाए और गैस और पेट्रोल डीजल की कमी फ़िलहाल नहीं होने वाली है। हाँ, यही स्थिति 4-6 महीने रह जाएगी तो समस्या आ सकती है। और मेरे हॉस्टल का तो ऐसे भी नाम है और बहुत पुराना हॉस्टल है, तो मुझे बहुत विवेक से काम लेना पड़ेगा, तो इसीलिए मैंने कोयले को अपना विकल्प चुना है। और बाकी दूसरे व्यवसायियों को भी मैं कहूँगी कि आप लोग कोयले की तरफ देखें। कोयले पे पका हुआ खाना ऑब्वियसली लकड़ी और उपले के बाद सबसे बेटर होता है, गैस से अच्छा होता है। एक बैग कोयले का भी डिमांड बढ़ गया है, लोगों में जो है घबराहट देखने को मिल रही है, तो इसके भी दाम बढ़ेंगे, डिमांड क्योंकि बढ़ रहा है तो? हाँ, दाम तो बढ़ेंगे, किसी भी चीज़ का डिमांड अगर बढ़ेगा तो उसका प्राइस तो रेस करेगा, लेकिन क्या करें, जीने के लिए करना ही पड़ेगा। और फिलहाल तो यहाँ कोयले की कमी नहीं होगी क्योंकि झारखंड जो है ये कोयले का अच्छा उत्पादक भी है और सप्लायर भी है। तो राज्य सरकार को चाहिए पहले अपने राज्य के लोगों को मुहैया कराए, अपने राज्य के लोगों की जो ज़रूरतें हैं उसको पूरी करें, फिर जो बचे तब वो दूसरे जगह वो डिमांड की आपूर्ति करें। देखिए क्योंकि देखिए लगातार लोगों में अफवाह फैल गई हैं, लोगों में एक डर भी हो गया है, असर थोड़ा बहुत दिखने लगा। आपने भी कहा कि ये विकल्प लेकर आप चल रही हैं, तो उस दौरान क्या ये होगा कि जो लड़कियां आपके हॉस्टल में रह रही है उनके खाने में जो हर दिन का हॉस्टल का रूल होता है कि सुबह का नाश्ता हर दिन का अलग होता है, दोपहर का अलग, शाम को कई जगह स्नैक्स प्रोवाइड कराए जाते हैं और रात का खाना, तो कटौती की जाएगी क्या? डिशेज जो हैं वो अलग अलग के बदले कुछ एक ऐसा बनेगा जिससे सबको खाना भी मिल जाए और किल्लत भी ना हो? हाँ, सही कहा आपने। हमारे यहाँ भी 4 टाइम खाने की व्यवस्था है, ब्रेकफास्ट है, लंच है, स्नैक्स है, फिर रात का डिनर है। तो अभी तो हमने इस विषय पे नहीं सोचा है, अभी हमने कोई कटौती नहीं की है, अभी सोच भी नहीं रहे हैं कि कटौती करेंगे। हम तो ये प्रे कर रहे हैं परमात्मा से कि युद्ध ही बंद हो जाए और जनजीवन सामान्य हो जाए, आगे की आगे देखेंगे। हाँ, अगर यही सिचुएशन रहा, बहुत ही परेशानी होने लगी, तो हम बच्चों से बात करेंगे, उनके पेरेंट्स को बात करेंगे कि बात यहाँ पैसे की नहीं है, बात यहाँ आपूर्ति की है, यहाँ सहूलियत की है, कि हमें जो सहूलियत होगा हम वही आपके बच्चों को दे पाएंगे। काहे कि यहाँ पर हमारी ईमान और नियत की कोई बात ही नहीं है कि हम देना नहीं चाहते, हम करना नहीं चाहते। कहीं हमारी भी मजबूरी होगी, हाथ बंद जाएगा तो
जीवन यापन के लिए जो जरूरी हम वो करेंगे तो शायद वो भी समझ जाएंगे, और उनको समझना पड़ेगा। कहा कि अगर नहीं समझेंगे तो हम तो भाई यही कहेंगे हम तो शट डाउन करेंगे। आप अपने बच्चों को जहाँ रखना रखिए, तो जो मेरी स्थिति होगी वो सबकी होगी। तो आप कहीं भी जाके क्या कर लोगे? कहीं भी आपको मैं अगर 4 टाइम का दे रही हूँ और मैं घटा के अगर 3 टाइम कर दूं तो कहीं 5 टाइम तो नहीं देने लग जाएंगे। वो भी तो खाना बनाएंगे ही ना। हाँ, अभी हमारा देश थोड़ा सा पीछे है, हम लोग थोड़ा अवेयर नहीं है, नहीं तो सोलर सिस्टम का बहुत सारा फायदा हमें हो सकता था, जो ऐसे समय में समझ में आ रहा है कि जिन्होंने सोलर वो प्लेटें लगा रखी हैं अपने छतों पे व्यावसायिक तौर पे, तो बहुत चीज़ में उससे हमें सहूलियत मिलेगी, बिजली भी चलेगा। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है इंडक्शन जैसे चूल्हे होते हैं जो बिजली से चलते हैं, तो ये फ़ायदा हो सकता था, हो सकता है। इस विषय पे भी सरकार को सोचना चाहिए और जनता को भी सोचना चाहिए। तो खैर ये तो अभी थोड़ा सा वक्त है, इसमें आज से सोचना शुरू कर दें तो शायद भविष्य अच्छा हो जाएगा। बस यही मुझे कहना है। धन्यवाद। तो देखिए कहीं ना कहीं हमने आपको दिखाया कि किस तरह होटल्स में समस्याएं आ रही हैं, और एक अफवाह का ही असर देखने को खास करके राजधानी रांची में देखने को मिल रहा है। गैस डीलर से भी हमने बातचीत की, उन्होंने भी अनुरोध किया है कि लोग पैनिक नहीं करें। हॉस्टल में क्या वर्तमान में स्थिति है, फिलहाल सब ठीक चल रहा है, लेकिन लोगों ने विकल्प के तौर पर कोयले के चूल्हे को जो है वो रखा हुआ है। अगर आगे चल के किसी तरह की समस्या आएंगी तो हो सकता है कि जो व्यंजन अलग अलग मिल रहे थे वो एक जैसे हो जाए, या 4 टाइम के बदले जब वो 3 टाइम का मिल सकता है। पर किसी भी तरह की और तकलीफ बच्चों को नहीं दी जाएंगी, उनको सही समय पे खाना मिलेगा। साथ ही उनके गार्जियन से भी बात की जाएगी, सिचुएशन समझाया जाएगा, क्योंकि लोग फिलहाल पैनिक ज़्यादा कर गए हैं। सभी लोगों ने, फिर चाहे होटल की बात की जाए, गैस डीलर की बात की जाए, चाहे हमने हॉस्टल में भी बात की, मैम से इन्होंने बताया कि पैनिक नहीं करना है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है। राज्य सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट लगातार काम कर रही है। सबने दावे किए हैं कि किसी तरह का जो है किल्लत आपको नहीं झेलना पड़ेगा। बस पैनिक नहीं करे, पेशेंस रखे, और आपको सही समय पर जो एलपीजी वो प्रोवाइड करा जाएगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे मेरे सहयोगी प्रदीप सिन्हा को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए कशिश न्यूज़ रांची।